प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है यानी कि 11/7/2025 का वचन है, नीति वचन, उसका 15 अध्याय 3 वचन। यहोवा की आँखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। जो भी जन इस दुनिया में दिखते हैं सब परमेश्वर की ओर से बनाया हुआ लोग हैं। चाहे वो भलाई का काम कर रहा हो या बुरा कर रहा हो, सब परमेश्वर के हाथों से बनाए हुए हैं। खाली मनुष्य ही नहीं बल्कि जितने भी सृष्टि दिखता है, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पशु हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे नदी हो, चाहे समुद्र हो, सब कुछ परमेश्वर की ओर से ही बनाया हुआ है। उसमें से इंसान जो है बहुमूल्य है। इंसान का पग पग परमेश्वर जानता है, इंसान का हृदय को परमेश्वर जानता है। हर इंसान क्या सोचता है, क्या समझता है, कैसे विचार करता है, सब कुछ परमेश्वर देखता रहता है, जानता रहता है। अगर आप सोचेंगे कि इतना सारा लोग है, पब्लिक है, इस दुनिया में इतना सारे लोग हैं, हर एक व्यक्ति का मन को क्या परमेश्वर जान सकता है? जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का सामर्थ उतना बड़ा है, परमेश्वर के अंदर जो ताकत उतना बड़ा है, जो कि हर प्रति इंसान का हृदय को जानता है, वह जांचता है, उसका भेद को निकालता है। चाहे दुष्ट हो, चाहे धर्मी हो, चाहे कैसे भी इंसान हो, हर एक जन का हृदय का सोच को जानता है। भला विचार करता है तो उसको भी जानता है, चाहे बुराई करता है तो उसको भी जानता है। मेरे प्रियो, हम कहीं छिप नहीं सकते, हम परमेश्वर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर समुद्र के नीचे भी जाऊं तो भी परमेश्वर के नज़र से हम दूर नहीं हो सकते, या पहाड़ के पीछे जाएं या गड्ढा खोदकर वहाँ पर छिपें तब भी परमेश्वर की नज़र से हम छिप नहीं सकते। मेरे प्रियो, हमारे हृदय को हम गुप्त भी रखेंगे, हमारा हृदय के सोच को गुप्त भी रखेंगे तो भी परमेश्वर जान लेंगे। हम किसी इंसान को भरमा सकते हैं, किसी इंसान को हम अपने सोच को छिपा सकते हैं, किसी इंसान को हमारा पाप को छिपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के आगे छिपाना हमारे बस की बात नहीं है। परमेश्वर हर पग पग हमारे बारे में जानता है। हमारे नहीं, इस सारे संसार में जो भी जन है सबके बारे में जानता है। अगर आपके खिलाफ जो लोग खड़ा है उसके हृदय में क्या विचार है वो भी जानता है। आपके पक्ष में जो लोग खड़ा है उसके हृदय में जो विचार है वो भी जानता है। या आपके पक्ष में खड़े होकर आपके खिलाफ में सोचता है, आपके खिलाफ में सोच रखता है, या आपके खिलाफ खड़ा होकर आपके पक्ष में सोच रखते हैं, उनका विचार को भी परमेश्वर जानता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर को हम भरमा नहीं सकते, किसी भी बात पर हम भरमा नहीं सकते। हम जो है परमेश्वर को मना लेंगे, इस तरह भी हम नहीं कह सकते। हम सच्चाई मार्ग में जाने से ही परमेश्वर के बता हुआ काम को हम कर सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उनके बता हुआ काम को करें। हमारा बुराई को परमेश्वर जानता है, लेकिन हमें छोड़ रखा है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम सुधरे, वो चाहते हैं कि उस बुराई से हम बच जाए, वो चाहते हैं कि सही मार्ग में निकल जाए, सही मार्ग में आ जाए। वो चाहते हैं कि हमारा जीवन सही हो जाए, वो चाहते हैं कि हमारा ज़िंदगी पवित्र हो जाए, हम पवित्र हो जाए।
वो चाहते हैं कि हम अनंत जीवन में प्रवेश कर जाए। वो चाहते हैं कि सब उनके साथ रह जाए। मेरे प्रियो, इसलिए हमें छोड़ रखा है। उनका अनुग्रह आज भी इसलिए हमारे ऊपर बना रहता है। हमारे ऊपर ही नहीं बल्कि इस दुनिया में जितना भी जन जी रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, उन सबके ऊपर परमेश्वर अपने अनुग्रह को रखा है ताकि एक और मौका दे, एक और वक्त उनका उद्धार के लिए दे। मेरे प्रियो, इसलिए हम जो है इस वचन के मुताबिक हम अपने सोच विचार को परमेश्वर के आगे छिपा नहीं सकते। हमारा सोच विचार को सही रखना है। परमेश्वर के बाता हुआ सोच हमारे अंदर होना चाहिए। परमेश्वर के बाता हुआ कार्य हम करना चाहिए। परमेश्वर के बाता हुआ यानी कि परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार हम अपने हृदय को, हमारा दिमाग को लगाना चाहिए। उस बातों के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। इसी अध्याय में 11 वचन में हम देखते हैं कि जबकि अधोलोक और विनाश लोग यहोवा के सामने खुले रहते हैं, तो निश्चय मनुष्य के मन भी। यह वचन भी वही बात को कहता है। अधोलोक और विनाश लोग यहोवा के सामने खुले रहते हैं, तो उसी तरह मनुष्य के मन भी खुला रहता है। परमेश्वर के आगे मन को ढक नहीं सकता, छिपा नहीं सकता। मेरे प्रियो, इस वचनों के द्वारा जो भी हमने मनन किया, सारे बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे, स्तुति करें। वह सर्वशक्तिमान है, सामर्थ्य परमेश्वर है। उनके सामर्थ्य को हमें समझना है तो वह जो है जितना खोजते हैं उतना ही बढ़ता जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, हम अपने हृदय को सही रखना है, हमारा सोच विचार को सही रखना है। जो वो चाहते हैं वैसे हमें करना है, यानी कि परमेश्वर के वचन के अनुसार। पवित्र वचन जो हमारे हाथों में दिया हुआ है, पवित्र बाइबल में जो लिखा हुआ है, परमेश्वर ने एक इंसान को जो पालन करना है उस बात को बताया है। उस बात के अनुसार जब हम चलेंगे तो हम परमेश्वर के बाता हुआ काम को करेंगे। हमें परमेश्वर के वचन को पढ़कर उस आज्ञा को जानेंगे तो उस मार्ग में हम चल सकते हैं। आइए मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, स्तुति करें। हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, आपका वचन हालेलुया। हमने देखा है कि परमेश्वर कोई भी इंसान अपने बातों को आपके आगे छिपा नहीं सकता। परमेश्वर, कोई भी गुप्त बात आपके आगे नहीं है। परमेश्वर, सब कुछ आपके आगे खुला हुआ है। पिताजी, जिस तरह अधोलोक और विनाश लोग आपके आगे खुले हैं, परमेश्वर हमारे मन भी खुला है। पिता परमेश्वर, आप हमारे पग पग जानते हैं। पिता, हम आपको भरमा नहीं सकते, हमारे बातों को आपसे छिपा नहीं सकते। पिताजी, हम ही नहीं, इस संसार में जो भी जन चाहे बुराई भी क्यों ना कर रहे हो, उनके बातों को भी आप जानते हैं। परमेश्वर, इस विषय के बारे में हमने मनन किया। पिता, आप महान परमेश्वर हो। पिता, हमारे ऊपर अनुग्रह रखे हैं। हमारा बुराई को आप जानकर भी आप हमारे ऊपर अनुग्रह रखे हैं ताकि हम बच जाए। हमें एक और मौका दे रहे हैं परमेश्वर, हालेलुया, वक्त दे रहे हैं ताकि हम बच जाए। हम परमेश्वर अनंत जीवन में प्रवेश कर जाए, हम सही मार्ग में आ जाए। परमेश्वर, हम आपके वचनों के अनुसार चलने में अपने मन को लगाने के लिए अनुग्रह देना। पिताजी, आज के दिन में हम सब परमेश्वर आपके वचन के अनुसार चलने के लिए, पिताजी, हमारे अंदर जो भी बुराई है, सारे बुराई को हम दूर करने के लिए अनुग्रह देना। पिता, हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। परमेश्वर पिताजी, हमें चलाना, सही मार्ग में चलाना, आपके वचन के अनुसार हमें चलाना। परमेश्वर धन्यवाद।
आप हमें मदद करना। आपने जो आज्ञा लिखकर दिया है पिता, उस आज्ञा के अनुसार चलने के लिए हमें सहायता करना परमेश्वर, धन्यवाद। पवित्र आत्मा में चलाना पिता, धन्यवाद। हालेलुया। सारा व्यूअर्स को इसी कार्य के मुताबिक आप आशीष देना, चलाना परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ पिता। और सारी बातों का आपके हाथ में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों का जीवन में कार्य करना, किसी भी कोई भी कमी गड्ढी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथ में सौंपता हूँ, उन्हें छूना, चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पहुँचना। जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथों में सौंपता हूँ, छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूँ, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को, उनको परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूँ। सभी को सुरक्षित रखना, संभालना, बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना। जो कोई भी जन ट्रैवल कर रहे हैं परमेश्वर, उनके संग रहना, उन्हें सुरक्षित रखना पिता। उनके ट्रैवल को आशीष देना परमेश्वर, धन्यवाद। जो कोई जन जो कुछ भी काम करते हैं, सारा कामों में सफलता देना, आशीष देना, उनके संग रहना पिता। परमेश्वर आगे बढ़ाना पिता। चाहे नौकरी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, चाहे घर के काम कर रहे हो, सारे कामों में आशीष देना, सफलता देना पिता। बाकी सारी बातों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन, आमीन। मेरे प्रिय चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हम बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन, आमीन।